हे गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, तो देखिए गाइस, ये क्या था। ये एक्चुअली एक ऐसा कानून था इस टाइम का जिसको हमारे 1950 वाला जो संविधान बना है ना हमारा, उसमें इसमें से कई बातें अडॉप्ट की गई हैं उसमें। ये वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे इसका 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के संविधान में इनसे कई बातें ली गई हैं इस अधिनियम से। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1935 का अधिनियम लाया 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट लाया। 1935 का अधिनियम में 451 धाराएं थी, 15 परिशिष्ट थे। ओके, आप इनको लर्न कर लीजिए आसानी से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर आते हैं। क्या है? 451 धाराएं। जैसे ये 15 है, वहाँ पे कुंजा है, 1 आगे लिख दो, 5 पीछे दो। इस तरीके से आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। आपको हो जाएगा कि हाँ 451 यहाँ पे हैं, और अगर 1 और 5, 1 को आगे कर दो, 5 को पीछे कर दो तो 15 बन जाती हैं। तो ये हो गया 451 और 15 पृष्ठ। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरों ने मिलकर उन देशी रियासतों से मिलकर बना था। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों की अपनी मर्जी थी। जो अखिल भारतीय संघ था ना, ये कैसे बना था? 11 ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश के 11 प्रांत थे ना, उनको लेकर के, और 6 चीफ कमिश्नरों को लेकर के, ठीक है। और इसमें कुछ देशी रियासतें भी शामिल हो गई हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि जिस टाइम उन्होंने ये अधिनियम संघ बनाने की कोशिश करी ना, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि प्रांतों को तो अनिवार्य रूप से इसमें आना पड़ेगा, लेकिन अगर देशी रियासतें हैं जो उनके अंडर में नहीं थी उस टाइम, ब्रिटिश के अंडर, उनकी अपनी मर्जी थी कि वो आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्होंने एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक बनाया। अब देखिए, जो ब्रिटिश के अंदर प्रांत थे ना, पहले उन्होंने उसमें द्वैध शासन लागू किया था ना, तो फिर उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्हें जो प्रांत थे उनको भी उन्होंने स्वशासित बनाने के लिए छोड़ दिया, स्वतंत्र बनने के लिए छोड़ दिया, और कहा लेकिन आपको इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना ही पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेकिन उनको वैसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन वैसे बोला था कि उन्हें आपको इसमें शामिल तो होना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने जो भी निर्णय लेने के थोड़े बहुत स्वतंत्र थे वो, बाकी तो उन्हें ब्रिटिश के अंडर ही रह के कार्य करना था। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। संघ की कुछ चीज़ों की सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले, यानी संघ की कुछ ऐसी कानून जो जैसे सुरक्षा से रिलेटेड, विदेशी संबंधों से रिलेटेड, धार्मिक मामलों से रिलेटेड गवर्नर के हाथों में थे। अभी भी वो गवर्नर के हाथों में थे, ठीक है। अन्य संघीय विषयों के लिए परामर्श और सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। और अगर अन्य कोई संघीय विषय थे ना, संघ के अन्य कोई विषय थे, तो उनके लिए उन्होंने परामर्श और सहायता के लिए मंत्रिमंडल बनाई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघ न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। संघ में एक उन्होंने न्यायालय बनाया, यानी कि उन्होंने केंद्र में एक न्यायालय बनाया। प्रांतों और रियासतों तक इसमें आता था, प्रांतों और रियासतों के क्षेत्र सेंटर कोर्ट में आते थे। ओके, तो ये देखिए, संघ न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की। संघ न्यायालय थे जो, उनमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाया उन्होंने और 2 अन्य न्यायाधीश बनाए, यानी टोटल 3 लोग उन्होंने बैठाए न्यायालय में। न्यायालय से रिलेटेड अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन के पास थी। अब सिर्फ यहाँ पे केंद्र में एक उन्होंने न्यायालय बना दिया, लेकिन उसकी अंतिम शक्ति किसके पास थी? वो लंदन के पास थी, यानी सारे अधिकार भी अभी उन्हीं के पास थे, लेकिन बस एक कानून बना दिया था उन्होंने। ये पहले कानूनों से बहुत ही बेटर था क्योंकि इसमें से कई चीज़ों को इंडिया के संविधान ने अडॉप्ट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। 1935 के अधिनियम के परिवर्तन का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था, यानी कि जो ये अधिनियम बनाया ना, इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो वो सिर्फ ब्रिटिश संसद कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका। नेक्स्ट 6 पॉइंट, भारत परिषद का अंत इस अधिनियम द्वारा किया गया। जो भारत परिषद थी उसका अंत इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। 7 पॉइंट,
इसमें ब्रिटिश संसद ने सांप्रदायिकता पद्धति का विस्तार किया। इसमें क्या किया उन्होंने? सांप्रदायिकता पद्धति का विस्तार किया, मतलब कि हर जगह सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश करी है उन्होंने इसमें भी। ओके, मतलब कि सारे हक तो अभी भी ब्रिटिश संसद के पास ही थे, हमें सिर्फ एक अधिनियम दे दिया गया था बना के कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी थी, लेकिन सारे अधिनियम अभी भी किसके पास थे? अधिकार ब्रिटिश संसद के पास। ओके, नेक्स्ट देखिए, जिसमें लोगों आंग्ल भारतीय ईसाई यूरोपियन और हरिजनों को संघ और प्रांतों में सांप्रदायिक आधार को बनाया गया था। यानी उन्होंने किसका सांप्रदायिकता का आधार बनाया? उन्होंने आंग्ल भारतीयों को लेकर के, भारतीय ईसाइयों को लेकर के, यूरोपियनों को लेकर, हरिजनों को लेकर के एक उस टाइम उन्होंने क्या किया कि उनको भी एक संघ, अलग से संघ देने की कोशिश करी। उन्हें एक भारत नहीं बनाया उन्होंने, जैसे 1947 में एक भारत बनाया ना, वैसे उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या करा कि सांप्रदायिकता का आधार अभी भी उन्हें चल ही रहा था। फूट डालो शासन करी नीति अभी भी उनकी बरकरार थी, सिर्फ बोलने में नहीं आई, लेकिन कर वो ब्रिटिश संसद यही कर रही थी अभी भी। वो अभी भी चाहते थे कि ये आज़ाद ना हो जाए कहीं, तो उसके चक्कर में उन्होंने सांप्रदायिकता आधार को अभी भी प्रांतों में बनाए रखा था, संघ और प्रांतों में बनाए रखा था। देखिए 1947 ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत में स्वतंत्रता अधिनियम शामिल किया गया। ओके, उसके फिर उन्होंने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस अधिनियम में 20 धाराएं ला दी। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम में 20 धाराएं ला दी। क्या धाराएं लाई? जो अधिराज्य बनने भारत और पाकिस्तान बनेगा, 2 अधिराज्य देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। सत्ता ब्रिटिश उनको सौंप देगी, लेकिन जब तक वो दोनों राज्य अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक सत्ता उन्हें सौंप दी जाएगी, लेकिन तब तक सत्ता ब्रिटिश संसद के पास ही है। ठीक है, अब देखिए, दोनों अधिराज्यों का एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा होगी, वो सलाह देंगे। यानी कि दोनों राज्यों का एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब तक दोनों देश अधिराज्य अभी देश नहीं बने थे, देश वो बनेंगे 1947 के बाद, बनने के लिए तैयार थे, लेकिन पूरी तरह देश नहीं बने थे। उन्होंने अभी भी उन्हें अधिराज्य ही बोला है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से अधिकार नहीं दिए गए थे, अभी तक उनका संविधान बनना बाकी था। तो उन्होंने उसके बाद तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। तो दोनों जो अधिराज्य देशों के संविधान सभाएं थी ना, वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। ओके, अब भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत में मंत्री पद बनाए जाते थे पहले, उनको समाप्त कर दिया। जब तक इंडिया का संविधान नहीं बना तब तक 1935 अधिनियम के अनुसार ही कार्य चलता रहेगा और दोनों अधिराज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। जब उनका अपना अपना वो संविधान बना के लागू कर देंगे, जैसे हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बनाकर लागू कर दिए थे इंडिया ने, तब इंडिया को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन एक बोलते हैं ना कि पहले यहाँ पर भी फिर भी यहाँ पे अंग्रेज कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे फिर सारा काम इंडियन के हाथों में आ गया। जब उन्होंने अपना संविधान बना लिया ना, संविधान के अकॉर्डिंगली वो कार्य करेंगे अब इंडिया का, तो उस समय से पूर्ण रूप से सत्ता उनके हाथ में आ गई। जैसे 1947 के बाद ब्रिटिश ने दोनों को आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों को पार्टीशन किया, दोनों का, तब जाके आज़ाद हुआ इंडिया। ओके, तो चलिए इसे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा, और साइड में बेल आइकन को पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।